अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफिज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद अरबिक लर्निंग के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपको एराब के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि एराब की कितनी किस्में होती हैं और वो कैसे अमल में आती हैं। यानी अरबी में एराब जो है वो कितनी किस्म पर मुश्तमिल होता है और किस तरह से वो एराब जो है वो लगाए जाते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में एराब की याद रखिएगा 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 एराब बिल हरकत, नंबर 2 एराब बिल हुरूफ, नंबर 3 एराब तकदीरी। जी हाँ, आसान लफ्ज़ों में एराब की पहली किस्म ये कि एराब जो है वो हरकत से दिए जाते हैं। मैं साथ साथ भी इनकी वजाहत भी जो है वो करता चला जाऊँगा ताकि आप लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो पहली किस्म एराब बिल हरकत। तो हरकत के साथ एराब का क्या मतलब है? यानी वो जो आपने देखा होगा कि वो एक हल्का सा छोटा सा निशान जो होता है वो डाला होता है लफ्ज़ के ऊपर, यानी हरूफ के ऊपर, तो उसको एराब बिल हरकत कहते हैं। यानी अगर आपने रफ़ा का एराब देना है तो आप पेश डाल देंगे, नस्ब का एराब देना है तो ज़बर डाल देंगे और जर का एराब देना है तो ज़ेर डाल देंगे। ये जो आम तौर पर अरबी में या आपने देखा होगा कुरान करीम के अंदर जगह जगह जो है एराब लगे हुए होते हैं, तो ये एराब बिल हरकत कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जाअनी ज़ैदुन, अब आपने देखा कि ज़ैदुन के ऊपर जो है वो जो 2 पेश डली हुई है तो ये एराब बिल हरकत है। रअयतु ज़ैदन, तो आप देख रहे हैं कि ज़ैदन के ऊपर जो 2 ज़बर डली हुई हैं तो ये एराब बिल हरकत है। मररतु बिज़ैदिन, तो आप देख रहे हैं कि ज़ैदिन की दाल के नीचे जो 2 ज़ेर डली हुई हैं ये एराब बिल हरकत है। अब आते हैं एराब की दूसरी किस्म एराब बिल हुरूफ की तरफ। तो एराब बिल हुरूफ याद रखिएगा, रफ़ा के लिए आप वाव इस्तेमाल करते हैं, नस्ब के लिए जो है आप अल्फ इस्तेमाल करते हैं और जर के लिए आप जो है वो या इस्तेमाल करते हैं। मसलन जाअनी अबूक, रअयतु अबाक, मररतु बिअबीक। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अबूक, अबाक और अबीक, अबू में आप देख रहे हैं कि वाव है और अबा में आप देख रहे हैं अलिफ है और अबी में आप देख रहे हैं कि ये है। तो ये तीनों हरूफ जो हैं वाव, अलिफ और ये अपने अपने मकाम पर रफ़ा, नस्ब और जर के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब आते हैं एराब की तीसरी किस्म एराब तकदीरी की तरफ। तो एराब तकदीरी के बारे में एक तो ये याद रखिएगा कि एराब तकदीरी इसको आप समझने के लिए कह सकता हूँ कि आप इसको एराब ज़हनी भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसा एराब कि जो आपको ज़हनन समझ में आएगा। जी हाँ, लेकिन बज़ाहिर उसका कोई वजूद नहीं होगा, बज़ाहिर उसकी कोई अलामत नहीं होगी, बज़ाहिर रफ़ा में, नस्ब में और जर में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ जो है रफ़ा है, यहाँ नस्ब है और यहाँ जर है। जी, तो इसको एराब तकदीरी कहते हैं। तो इसकी मिसाल जाअनी मूसा, रअयतु मूसा, मररतु बिमूसा। देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तीनों मकामात पर जो है मूसा मूसा मूसा, तीनों मकामात पर लफ्ज़ एक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो पहला जाअनी मूसा जो है, यहाँ मूसा जो है ये महल्ले रफ़ा में है, तो इस पर जो है एराब तकदीरी जो है वो रफ़ा है। क्यों? कि मूसा आया और आने वाला जो होता है वो फ़ाइल होता है और फ़ाइल जो होता है वो मरफू होता है। तो साबित हुआ कि मूसा जो है ये महल रफ़ा में है और यहाँ एराब तकदीरी जो है वो रफ़ा है। उसके बाद रअयतु मूसा, कि मैंने मूसा को देखा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मूसा जो है वो महल नसब के अंदर है। चूँकि मफ़ऊल वाक़ हुआ है, मफ़ऊल जो है वो हमेशा मंसूब होता है और आप देख रहे हैं कि लेकिन यहाँ के भी मूसा के ऊपर कोई ज़बर जो है अलग से नहीं डली हुई, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये महल नसब में है क्योंकि ये मफ़ऊल वाक़ हुआ है और मफ़ऊल जो है वो हमेशा मंसूब होता है। तो यहाँ भी एराब तकदीरी है और वो एराब तकदीरी क्या है? नसब है। इसी तरह से तीसरी मिसाल मररतु बिमूसा, कि मैं मूसा के पास से गुज़रा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बे मूसा जो है ये जार मजरूर का मुरक्कब है।
با جو ہے یہ حرف جر ہے اور موسیٰ جو ہے یہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہاں موسیٰ جو ہے یہ محل جر کے اندر ہے، جی ہاں مجرور ہے، تو اس کے اوپر یعنی کہ یہ مقام جر ہے، جی ہاں۔ اور جر آپ جانتے ہی ہیں کہ عام طور پر زیر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی الگ سے جو ہے وہ زیر نہیں ڈلی ہوئی، بلکہ بالکل بعین ہی یہ بھی موسیٰ جو ہے، جس طرح سے جاءنی موسیٰ یا رأیت موسیٰ، اسی طرح سے یہاں بھی موسیٰ لکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بے کی وجہ سے جو کہ حرف جار ہے اس کی وجہ سے یہ محل جر کے اندر ہے، لہذا اس پر جو ہے اعراب تقدیر جو ہے وہ جر ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ کو یہ تینوں قسمیں جو ہیں اعراب کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اعراب کی تین قسمیں ہوتی ہیں: اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف اور اعراب تقدیری۔